Hello friends, I'm Rajat Sachdeva. In this video, I will tell you how can you register your candidate on Skill India portal. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैंडिडेट को स्किल इंडिया पोर्टल पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उनका कैंडिडेट आईडी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको skillindia.gov.in जो URL है उस पर आपको जाना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और अपनी TP ID और पासवर्ड से आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट मोबिलाइजेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करना है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे जनरल रजिस्ट्रेशन, बल्क एक्सेल शीट अपलोड, रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर स्पेसिफिक स्कीम और प्रोग्राम और रजिस्टर इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जनरल रजिस्ट्रेशन और बल्क एक्सेल शीट अपलोड से आप अपने कैंडिडेट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको एक एक्सेल शीट जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। फाइल का नाम है कैंडिडेट अपलोड 2। इसको मैं सेव करता हूँ। मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो ताकि आप एक्सेल शीट को ओपन कर पाएं। तो कैंडिडेट को रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो स्किल इंडिया पोर्टल पे आपको डालना पड़ेगा। तो ये कुछ एक्सेल शीट में मैं आपको एक कैंडिडेट का एक रजिस्टर करके दिखा देता हूँ ताकि गोइंग फॉरवर्ड आप कैंडिडेट को रजिस्टर कर पाएँ। तो मैं एक कैंडिडेट को एज अ डेमो आपको रजिस्टर करके दिखा देता हूँ और फिर बाद में उसका बैच कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैंडिडेट का नेम और बेसिक डिटेल मैंने नोटपैड पे ही कॉपी कर दिया था ताकि टाइम जल्दी उसको जो है डेमो को दिखाया जा सके। तो डेट ऑफ बर्थ हम इसका डाल देते हैं। ईमेल आईडी इसका डालना है .singh@gmail.com। आप यहाँ इसे कॉपी कर लीजिए नोटपैड पे ताकि मेरा वक्त बर्बाद ना हो। दोस्तों मुझे काफ़ी सारे ट्रेनिंग पार्टनर से बोला था कि कैंडिडेट का मदर नेम आधार कार्ड में नहीं होता है या कैंडिडेट नहीं दे पाता है या हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैंडिडेट का मदर का नेम ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो आपको फादर का नेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। बाकी उनका जो रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। अगर आप PWD फिजिकल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट अपलोड कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को येस पे क्लिक करना है और आपको ड्रॉप डाउन में से उसका डिसेबिलिटी टाइप को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो मेरे लिए ये नॉन मैंडेटरी हो जाएगा, मेरे को ये फील्ड डालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, इस लाइन पे लिखा हुआ है इट डिसेबिलिटी फील्ड सेलेक्टेड येस मैंडेटरी टू सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो मैंने तो यहाँ नो सेलेक्ट करा है तो मेरे को डालने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आता है कैंडिडेट का स्टेट। तो कैंडिडेट जो है हमारा है दिल्ली से और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है ईस्ट दिल्ली। आईडी टाइप में ज़रूरी नहीं है आप आधार नंबर ही डालें, आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। फ़ी बेस्ड में अगर आप फ़ी बेस्ड के लिए कैंडिडेट डेटा रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें आधार नॉन मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर मैं अल्टरनेट आईडी सिलेक्ट करता हूँ। तो अल्टरनेट आईडी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में से उसका जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पासपोर्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आधार रेफरेंस नंबर आपको नहीं डालना है क्योंकि आधार नंबर आपने सेलेक्ट नहीं करा है। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास होगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ AX12744। तो ये पासपोर्ट नंबर है। वैसे ये सिर्फ डेमो में आपको दिखा रहा हूँ। कंट्री कोड आपको डालना है। कंट्री कोड ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो कंट्री कोड इंडिया का है 91। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। कैंडिडेट का एजुकेशन लेवल क्या है वो आप यहाँ से डाल दीजिएगा, वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी डिटेल आपको कैंडिडेट ने दिया है। कैंडिडेट का एड्रेस आपको, जब कैंडिडेट को एडमिशन देते हैं तो उसमें आप कैप्चर करते ही होंगे
कैंडिडेट का स्टेट क्या है एड्रेस का, तो वो यहाँ पर हम दिल्ली लगा देते हैं। उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ईस्ट दिल्ली। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पिन कोड 110054। एड्रेस सिटी कोड, एड्रेस सिटी, परमानेंट एड्रेस सिटी, ये नॉन मैंडेटरी है तो इसको मैं अभी यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस तहसील। अगर ये डिटेल्स आपके पास हैं तो आप जरूर डालिएगा, लेकिन मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ इसको नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको डालना है पीसी डिटेल। तो अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन सी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है तो यहाँ पर एक मास्टर रेफरेंस डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है फॉर, यहाँ पर आप दिल्ली में अगर आपका कैंडिडेट है तो आपको दिल्ली का जैसे मिल जाएगा, तो दिल्ली में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से उसमें आता है। तो मैं यहाँ ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप फील्ड्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जो यहाँ ड्रॉप डाउन में लिखी हुई है तो आपका कैंडिडेट रजिस्टर नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कॉपी पेस्ट ही करें। अगर आप एडिट करके कुछ डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और जब रजिस्टर करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। इसमें फिर है जो कम्युनिकेशन है, कैंडिडेट का एड्रेस वो सेम है या दूसरा है, तो आप यहाँ से उसको यस और नो में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो एड्रेस सेम है तो उसको यस कर दीजिए, अगर उसका एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ और है तो आपको यहाँ पर उसका एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ सिलेक्टेड यस इन कम्युनिकेशन सेम एज परमानेंट एड्रेस इन दिस फील्ड इज नॉन मैंडेटरी। तो मेरे लिए नॉन मैंडेटरी है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस तो सेम ही है, सेम फॉर दियर डिस्ट्रिक्ट, सेम फॉर दियर पिन कोड। और कम्युनिकेशन एड्रेस सिटी ये नॉन मैंडेटरी है तो आप इसको नहीं भरो, लेकिन अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप इसको जरूर डालिएगा। ये भी आपके लिए नॉन मैंडेटरी है। इफ सिलेक्टेड एट यस इन कम्युनिकेशन सेम एज परमानेंट एड्रेस इन दिस फील्ड इट इज नॉन मैंडेटरी, तो आपको ये भी डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग स्टेटस, मतलब कैंडिडेट भी फ्रेशर है या वो पहले कहीं काम कर चुका है, तो मैं यहाँ पर फ्रेशर डाल देता हूँ। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको आगे उसका एम्प्लॉयमेंट का पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि वो कौन से फील्ड में था, कौन से ऑफिस में काम करता था, उसका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एज अ फ्रेशर ले लेता हूँ। फ्रेशर में अब यहाँ पर मुझे, अगर मैंने फ्रेशर सेलेक्ट कर लिया तो मेरे को यहाँ पर उसका एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड ओनली इफ सिलेक्टेड एज एक्सपीरियंस। अगर कैंडिडेट का आपने एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको यहाँ पे फील्ड डालने पड़ेंगे। सेम अगले वाले कॉलम में भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आप मोबिलाइजेशन करते हैं कैंडिडेट का वो कैसे करते हैं, या आपका कैंडिडेट जो है उसको आपके ट्रेनिंग सेंटर और आपके कोर्स के बारे में कैसे पता चला, तो उसका डिटेल आप जरूर डालिएगा। वैसे नॉन मैंडेटरी है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर डालिएगा, ताकि हमारे जो एनएससीसी के एनालिसिस होते हैं उसमें हम लोगों को हेल्प मिलेगा। तो आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, डोर टू डोर कैंपेनिंग है, तो मैं यहाँ से सोशल मीडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस फाइल को अब आप सेव करेंगे और अब इसको हम करेंगे अपलोड। तो इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ। ये फाइल मेरी कहाँ पर सेव है, इसको एक फोल्डर बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन, और इसमें अपनी एक्सेल शीट को सेव कर दिया है। अब मुझे कैंडिडेट को रजिस्टर करना है, तो जनरल रजिस्ट्रेशन बल्क एक्सेल शीट अपलोड ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था, ब्राउज बटन को सिलेक्ट करेंगे और अब आपको चाहे अपनी ब्राउज एक्सेल शीट को ब्राउज करना है और एक्सेल शीट को यहाँ से रजिस्टर करेंगे। तो आपको मैसेज आएगा वन कैंडिडेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आपका जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर हो चुका है। तो अब आपका कैंडिडेट रजिस्टर हो चुका है। अब दूसरा स्टेप होता है कि आपको बैच बनाना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको बैच में कैसे डालेंगे, इसका कौन से कोर्स में ये एनरोल हुआ है, कौन से ट्रेनिंग सेंटर में है, वो आपको बैच क्रिएशन में मैं आपको सारा डिटेल्स उसका बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिएगा। थैंक यू।